नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति अग्रवाल, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी, हेरिटेज हॉस्पिटल लंका वाराणसी से। आज बात करेंगे हम संबलवाई के बारे में। ग्लूकोमा वीक चल रहा है और संबलवाई के बारे में जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। ये आपको पता नहीं लगता, लेकिन ये अंदर ही अंदर अपना काम करते रहते हैं और आपकी रोशनी को खाते रहते हैं। और जो रोशनी ये खाते हैं वो परमानेंट होती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन कौन इसके लिए ससेप्टेबल है। तो जितने भी जिनकी फैमिली हिस्ट्री में, अगर आपके माता पिता दादा दादी जो भी फर्स्ट आपके ब्लड रिलेशंस हैं उसमें अगर किसी को संबलवाई की शिकायत है तो आप प्रोन हो। दूसरा 60 साल के ऊपर, पर आजकल हमें यंगर जनरेशन भी मिल रही है। तीसरा जो हाई मायोप्स हैं उनमें ये शिकायत ज्यादा मिलती है। और संबलवाई जो होती है वो दो तरह की संबलवाई होती है, एक ओपन एंगल होती है, एक एंगल क्लोजर होती है। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा जो होता है उसमें हमारा जो रास्ता होता है, आई का प्रेशर जो होता है वो एक बैलेंस में चलता है। तो जो फ्लूइड बनती है वो बाहर के रास्ते से जाती है और एक बैलेंस मेंटेन करती है। अगर ये बैलेंस कहीं भी हिंडर होता है या कहीं ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो ये संबलवाई की शिकायत करता है, जिसमें प्रेशर बढ़ता है, आपकी नस पे कुछ साइंस आते हैं, डैमेज करता है और आपके दायरे को ये छोटा करता जाता है। तो आपको पता नहीं लगता क्योंकि ये सेंट्रल विजन को अंत तक छोड़ देता है, लेकिन आपका दायरा छोटा करता जाता है, उसे सीमित करता जाता है। तो जो हम दो की बात कर रहे थे कि एक एंगल क्लोजर होता है, एक ओपन एंगल होता है। एंगल क्लोजर यंगर जनरेशन में मिलता है और इसमें सबसे आसान इसका ट्रीटमेंट होता है कि रास्ता जो होता है वो ब्लॉक होता है तो एक बाईपास रास्ता लेजर विधि द्वारा बना दिया जाता है, जो बहुत ही कन्वीनियंटली ओपीडी लेवल पे करा जाता है। और जो आपका ओपन एंगल होता है जो एक्चुअली साइलेंट किलर होता है, उसमें आपको पता नहीं लगता। एक रेगुलर आई एग्जामिनेशन 40 साल के बाद हर अपने जो भी आपके आई स्पेशलिस्ट आपके पास हैं उनको एक बार दिखाइए, क्योंकि आपको इसके बारे में नहीं जानकारी मिलेगी। आपके ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट इसके बारे में आपको बताएंगे कि आप ससेप्टेबल हो या आप अर्ली डिजीज में एंटर कर चुके हो। उसके कई सारे टेस्ट होते हैं जैसे टोनोमेट्री, पेरीमेट्री, ओसीटी, जिनसे हम ये चीजें पता लगाते हैं कि कितना डैमेज हुआ है, किस लेवल तक डैमेज हुआ है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। अच्छी बात यह है कि दवाई के द्वारा मैक्सिमम केसेस में इसे आराम से रोका जा सकता है। जहां लेजर की जरूरत है वहां लेजर की जरूरत है, अदरवाइज इतनी अच्छी ड्रॉप्स आजकल आ गई हैं कि हम इसको आराम से रोक सकते हैं। लेकिन पहले आपका जागरूक होना जरूरी है ताकि ये इन समस्याओं को रोक सके। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में आपको कभी कभी धुंधलेपन के या आंख में लाली के या बत्ती के चारों ओर कुछ इंद्रधनुषी रंग के अटैक मिलते हैं। तो ये अगर आप टाइमली पहचान जाते हैं तो आप अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। धन्यवाद।